वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे अबाउट द रायसीना हिल डायलॉग रिसेंटली इन न्यूज। रायसीना डायलॉग मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नाइन्थ एडिशन जो है वो अभी रिसेंटली हुआ है इसका न्यू दिल्ली में। इसलिए जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस साथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं और इंडिया का जो स्टैंड वर्ल्ड वाइड, जो अभी इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है उसके रिगार्डिंग जो है वो ये डायलॉग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है, इसलिए भी जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें 2024 यानी कि जो इसका नाइन्थ एडिशन हुआ है, उसकी जो कोर थीम है वो है चतुरंगा, जिसमें हम बात करते हैं कन्फ्लिक्ट, कॉन्क्वेस्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। हमारा मेन फोकस रहेगा इनके ऊपर। और साथ में ही हम पूरा का पूरा समझेंगे कि रायसीना हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है और यहाँ से जो है वो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। प्लस साथ में हम कवर करेंगे अदर एस्पेक्ट्स को भी, जिससे जो है ग्लोबल ऑर्डर का भी हमें पता चलता है और साथ में हम जो है वो सिग्निफिकेंस भी जो है वो इस डायलॉग का देखेंगे। तो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जो है वो यहाँ से गेन करें, जिससे जो है वो आप प्री एज वेल एज मेंस में जो है वो कंटेंट ऐड कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जो है वो पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अबाउट द डायलॉग। तो ये जो रिसेंट डायलॉग जो नाइन्थ एडिशन हुआ है, इसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो है वो इनॉग्रेट किया इस सेशन को। और अगर हम बात करें नाइन्थ एडिशन के चीफ गेस्ट की, जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है उसके चीफ गेस्ट ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर हैं। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर क्रियाकोस मित्सोताकिस। मित्सोताकिस यानी क्रियाकोस मित्सोताकिस जो है वो आपके जो ये नाइन्थ एडिशन है इस कॉन्फ्रेंस के जो है वो चीफ गेस्ट है। ये जो वेन्यू अगर हम बात करें तो राइजीना हिल्स है, दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। और 21 फरवरी से 23 फरवरी के बीच में जो है ये इवेंट हुआ है। रायसीना हिल्स की अगर हम इम्पोर्टेंस बात करें तो यहाँ पर जो है वो एक तो आपका राष्ट्रपति भवन है और बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है वो हेड ऑफिस जो है वो यहाँ पर है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, प्लीज ध्यान रखिएगा। थीम की अगर हम बात करें तो जो नाइन्थ एडिशन की थीम थी वो है चतुरंगा, कन्फ्लिक्ट, कंटेक्स्ट, कॉपरेट एंड क्रिएट। बेसिक जो टारगेट है वो ये है। प्लस साथ में यहाँ पर जो है वो 6 पिलर्स के ऊपर बात किया गया है। तो वो 6 पिलर्स में अगर हम बात करें तो टेक फ्रंटियर्स, जिसमें रेगुलेशन एंड रियलिटीज आती है। पीस विद द प्लैनेट, जिसमें हम बात कर रहे हैं इन्वेस्ट एंड इनोवेट। मतलब एक तो आप इन्वेस्ट कीजिए और साथ में इनोवेशन की तरफ चलिए, ताकि न्यू इनोवेशन जो है वो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को और स्मूथ जो है वो बना सके। वॉर एंड पीस की यहाँ पर बात की गई है, इसमें वॉर को अवॉइड करना है और पीस को फॉलो करना है। डीकॉलोनाइजिंग मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म का मतलब हो गया ऐसे इंस्टीट्यूशन या ग्रुप जहां पर जो एक से ज्यादा कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होती है। देन यहाँ पर हमने बात की है इंक्लूजन की, कि उन इंस्टीट्यूशंस में क्या है कि हमें जो है वो अलग अलग नहीं चलना है, एक साथ इंक्लूजन होकर इंक्लूड होकर एक साथ एक अप्रोच लेकर चलना है। पोस्ट 2030 एजेंडा भी यहाँ पर बात की गई है। पोस्ट 2030 एजेंडा का मतलब हो गया कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, ये हमारा टारगेट है कि हमें 2023 तक जो है वो अचीव कर 2030 तक जो है वो हमें अचीव करने हैं। 2030 तक हमें अचीव करने हैं, जिसमें जो है वो हमारे 17 टारगेट्स हैं। तो उसके बाद का एजेंडा जो है वो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया गया, जिसमें पीपल और प्रोग्रेस पर जो है वो हमने बात की है। साथ में जो इम्पोर्टेंट है वो है डिफेंडिंग डेमोक्रेसी। हम क्या बात कर रहे हैं कि हम जो है वो डिफेंड करेंगे डेमोक्रेसी को। यू ऑल नो दैट हम वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर जो हमने सोसाइटी एंड सॉवरेनिटी की जो है वो बात की है। और ये जो सॉवरेनिटी है ये हमारे प्रेम्बल में मेंशन्ड है। तो ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी भी हम जो है वो वहां पर बात करते हैं। तो इस तरह से कोलिंग हो जाती है जब हम कंसेप्ट को पढ़ते हैं। देन पार्टिसिपेंट्स की अगर हम बात करें तो इस बार अराउंड 2500 जो है वो पार्टिसिपेंट है 115 कंट्रीज से, जो इस इवेंट में गैदर्ड हुए हैं नाइन्थ एडिशन में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज जो करता है वो करता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1990 में अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर यानी कि हम देखते हैं कि जब बहुत सारे इवेंट्स में जो अभी रिसेंट हुआ है उसमें एस जयशंकर के बहुत सारे इंटरव्यूज आए हैं।
तो इससे ये क्लियर होता है कि इस इवेंट को जो है वो ऑर्गेनाइज करता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ। तो रिसेंट डायलॉग रेसिना हिल्स। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये कि इसका जो फर्स्ट सेशन है वो 2016 में हुआ था। फर्स्ट सेशन जो है वो 2016 में हुआ था। मेन जो ऑब्जेक्टिव है इज टू शेयर यूनिक पर्सपेक्टिव्स, कि हमें क्या है यूनिक पर्सपेक्टिव्स को शेयर करना है, एक्सपीरियंसेस को शेयर करना है, जो कि असेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट और जो हमारे जो रिलेशंस हैं अदर कंट्रीज के साथ, एज वेल एज जो हमारे एफर्ट्स हैं ग्लोबल लेवल पर, या फिर जो हमारे कॉमन चैलेंजेस है उनको लेकर जो है कि वो आइडिया शेयर करना है, एक्सपीरियंसेस शेयर करना है, यहाँ पर जो है वो मेन टारगेट है। अब उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस इवेंट के बारे में, मेंस में लिखने के काम आ सकता है, कि ये मल्टी स्टेक होल्डर है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर जी मिल रहे हैं या हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिल रहे हैं। यहाँ पर डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी जो है वो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, अदर अदर कंट्रीज के। तो इससे क्या है कि देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी मिल रहे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स भी मिल रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, इन फॉर्म ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो भी यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इससे क्या है कि ये मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म बन जाता है, मतलब आइडियाज जो है हम और ज्यादा शेयर कर सकते हैं, एक्सपीरियंसेस और ज्यादा शेयर कर सकते हैं, साथ में जो है वो ग्लोबल सिनेरियो को पूरा यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है। और 115 कंट्रीज का मतलब है मोर देन हाफ वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि 2500 प्लस यहाँ पर जो है वो पार्टिसिपेंट्स देखे गए हैं। देन उसके बाद यहाँ पर सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, इतना इंपॉर्टेंट जब ये पूरा का पूरा इवेंट है तो सिग्निफिकेंस जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नाइन्थ एडिशन है, डेफिनेटली जो है वो चांसेस है मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनने के। तो सिग्निफिकेंस में सबसे पहला तो यही है कि एक लीडिंग एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर जो है वो इंडी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, इंडिया को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, एंगेज ऑन की रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज। किससे रिलेटेड? जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी रीजनल इश्यूज है और ग्लोबल इश्यूज है उनके साथ जो है वो इंगेज होना। जितना हम एंगेज होंगे उतना हमें नॉलेज गेन होगी, एक्सपीरियंस गेन होगा, देन इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी उतना ही ओपन होता है। तो यहाँ पर ये फोकस किया गया है। साथ में रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के ऊपर भी जो है वो फोकस यहाँ पर किया गया है। इसमें कहा गया है कि हाईलाइट द सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स, कि साथ में जो इंडिया की सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स है इन द वेरियस फील्ड, ताकि लोग जो है वो, ताकि अदर कंट्रीज जो है वो इंडिया पर ट्रस्ट करे। तो वो कैसे करे? तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पर जो है वो इंडिया अपनी अचीवमेंट्स और पोटेंशियल्स को भी यहाँ पर जो है वो हाईलाइट किया है। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कल्टिवेटिंग रीजनल कोलैबोरेशन। यहाँ पर बात की गई है रीजनल कोलैबोरेशन की। दैट मीन्स रीजनल मतलब कि जहां पर हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंशन, पर्टिकुलरली विद इंडो पैसिफिक रीजन। मतलब इंडो पैसिफिक रीजन की यहाँ पर बात की गई है कि हम रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ फोकस करेंगे, जैसे इंडो पैसिफिक हो गया, साउथ एशियन रीजन हो गया, साउथ साउथ कोलैबोरेशन हो गया, इस तरह से। तो ये भी जो है वो यहाँ पर जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो है वो पुट किए गए हैं। साथ में फर्दर जो है वो हमने यहाँ पे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के ऊपर भी बात की गई है, जिसमें हमने न्यू अलायंसेस को बिल्ड करने की बात की गई है, ताकि डाइवर्स इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हम सेम एडवांस ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो शेयर कर सकें। अपहोल्डिंग वैल्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीजनल स्टेबिलिटी, रीजनल कॉपरेशन, ये सब वर्क तभी करता है जब हम अपहोल्ड कर रहे हैं वैल्यूज को, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि मेंटेनिंग इंडिपेंडेंस, हम किसी कंट्री के ऊपर दबाव नहीं डालेंगे, किसी कंट्री को प्रेशराइज नहीं करेंगे, इंक्लूसिवनेस प्रमोट करेंगे, साथ में प्रमोट करेंगे कॉपरेशन को। तो ये मेन टारगेट है नाइन्थ एडिशन का। रैसीना हिल्स का शुरुआत हुई थी 2016 में, और इसको ऑर्गेनाइज करता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। और रिसेंट जो एडिशन है इनॉग्रेट किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने। सो दिस इज अबाउट आवर वीडियो। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करें, शेयर एंड सब्सक्राइब। डेली फैक्ट्स ऑन यूट्यूब एंड फर्दर आप हमारी जो है वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं रिगार्डिंग आर इनिशिएटिव्स। हमने हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो एक अलग अलग प्लेलिस्ट शुरू की है, जहां पर जो है हम हर रोज जो है वो वीडियोज अपलोड करते हैं, और आप उनको वॉच कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।